शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 2 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा हमें पढ़ा के क्या देते हैं? 21 जन्मों का वर्षा। ठीक है, तो एक जन्म को भूलना नहीं चाहिए। कौन सा? ये वाला जन्म। अभी की परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि बाबा अभी तो कुछ हो नहीं रहा सुख, तो बाबा ने कहा तुम भूल रहे हो कि मैंने एक जन्म इसको भी इंक्लूड किया है। उसने गारंटी ली है कि मैं तुम्हें जीते जी सुखी बना दूंगा। मृत्यु के बाद तो सुखी रहेंगे ही, लेकिन जीते जी भी सुखी रहेंगे, ये बात भूलो मत। अभी आप अपने घर परिवार की, अपने जीवन की समस्याओं को देख करके भूल जाते हो कि बाबा ने एक जन्म ये भी बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? हाँ भाई, देते ध्यान। हाँ जी, बताओ, ध्यान दे रहे पढ़ाई में? सीमा बहन, पढ़ाई में ध्यान दे रहे? वेरी गुड। तो आंसर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। ठीक है, कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की आशीर्वाद भी मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि बाबा मुझ पे कृपा कर दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। बाबा किसी को आशीर्वाद नहीं देते। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसकी कृपा दृष्टि ऑटोमेटिकली आप पर बनी रहेगी। आपके सारे काम अपने आप बनते रहेंगे। जैसे आप भाग भाग के भगवान को याद करने बैठोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो होगा ये, वो देख तो सभी रहा है, आप ही को तो नहीं दिख रहा वो 24 घंटे, लेकिन वो तो आपको देख रहा है, क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। तो खास का मतलब समझ रहे, जब कोई खास होता है तो नजर उसी पे रहती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा मुझे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि मैं कितना उनकी आज्ञा का पालन, और उसी हिसाब से आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं अपने आप पे कृपा करते हैं, उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती रहती है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवानुवाद जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवानुवाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब से राजाई प्राप्त करा रहा हूँ। इस राजयोग और ज्ञान द्वारा कृष्ण तो था सतयुग का प्रिंस, मुख्य है यह भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। कौन पढ़ा रहे? शिव भगवान। ठीक है, बैठ के कौन पढ़ा रहे? किसके माध्यम से पढ़ा रहे? शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है, तो जन्मदिन भी मनाया। ठीक है, बाबा को हैप्पी बर्थडे बोला था सबने सुबह सुबह। कितना अच्छा गीत था ना, तेरा जन्मदिन आया, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। केक भी मंगाया, दरबार भी सजाया, और एज इट इज बिल्कुल सेट बैठ गया बाबा के ऊपर। केक भी कट रहा था, दरबार भी सजा हुआ था बाबा। तो ये खुशी होती है अपने भगवान के साथ। लोग इस मरे हुए शरीर का जन्मदिन मनाते हैं, क्यों? वंडरफुल है ये भी। कलयुग में ये भी जरूरी है वैसे, नहीं तो कहेंगे इनको कोई खुशी नहीं है, पता नहीं कैसे से है, तो कह देंगे आपको, कुछ भी कह देंगे, तो क्या करोगे आप? तो इसीलिए अपने घर की परिस्थिति और आपके घर में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको देख करके स्वयं को ढाल लेना चाहिए। किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं। समझदार व्यक्ति वही है। ठीक है, ज्ञान का मतलब घरों को बिगाड़ना नहीं है, बिगड़े हुए घरों को सुधारना है, संवारना है। जिनके बिखर गए हैं, जिनमें लोगों के जो मुख है ना वो किसी किसी दिशा में चले गए हैं, उनके मुख जो है सबके एक ही दिशा में लाने हैं। तो ये है ज्ञान का वास्तविक
अर्थ। ठीक है, अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों के चारों दिशाओं में बैठे मिलेंगे। चारों दिशा समझ रहे हैं? तो बाबा यही कह रहे हैं, बाबा हम बच्चों को यही समझा रहे हैं कि अर्थ सहित करो जो भी करो। तो कह रहे हैं जन्मदिन भी मनाया, आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं मैं गर्भ से जन्म तो लेता ही नहीं हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर में चुरपुर होती है, गर्भ धारण करती है आत्मा, तो पता चलता है। तो बाबा ने यही कहा चुरपुर होती है, समझ में आता है ना, तो मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ठीक है, कोई डेड बॉडी थोड़ी कुछ वो हो रही है, मुर्दा क्या कुछ भी नहीं, आत्मा जा रही है गर्भ में। तभी तो कई माताएं बहनें कहती हैं इसने मुझे जीते जी तो दुख दे रहा है, इसने तो मुझे अंदर भी पेट में भी दुख दिया और बाहर भी दुख दे रहे हैं। तो पेट में कैसे दुख महसूस हुआ? कष्ट दिया। तो कई आत्माएं भी ऐसी हैं, तो वो अंदर ही अंदर क्यों कि आपका हिसाब इतना कड़ा है कि आपको अंदर में भी क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। कि कई आत्माओं का जन्म ऐसे हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो वो पुण्य कर्म होते हैं दोनों के, माँ और बच्चे के। ठीक है, तो इसीलिए ये सब कुछ कर्म कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कर्मों के ऊपर। हाँ, ये सब कुछ कर्मों पे है, चाहे वो माँ हो या वो बच्चा हो। तो बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं, बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वह कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझते हैं, कोई भी नहीं कहता ऐसे। वह प्रसिद्ध है शरीर से। ये बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये है बहुत बड़ी भूल, महाभूल जिसे कहते हैं ना, जिसकी वजह से आज भारत का कहें या सारी दुनिया का कहें जो बुरा हाल हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि शरीरधारी को भगवान समझ बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो भूल है ये हमारे मनुष्य आत्माओं की दुर्गति का मुख्य कारण है। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को। वो तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ यह नई बात है। भगवानुवाच, भगवान कौन है? जिसको सब भक्त हैं हे भगवान कहकर याद करते हैं। ठीक है, अब जब भगवान है ही नहीं तो जिक्र क्यों है? अब ये भी बताओ। अब कहते हैं सभी भगवान है, या कई लोग कहते हैं कोई भगवान नहीं है। तो पहली बात ये, अगर भगवान नहीं है तो क्यों जिक्र है हर किसी की जुबान पर? उसका जो चीज एग्जिस्ट करती है उसी का जिक्र होता है। तो ये बात आप दूसरों को समझाएं कि अगर आप ऐसी मान्यता मानते हैं, ऐसा समझते हैं, तो क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं? क्यों आपको कष्ट हो रहा है तो भगवान को बुला रहे हैं? अपने कष्ट का समाधान खुद निकालो, आप स्वयं भगवान हो। तो कितनी खराब बात है ये। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, जिसको भक्त है वह भगवान और वह भी शरीरधारी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कह पुकारते हैं, वह है देवताएं। भगवान कहने से ही निराकार को याद करते हैं। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वह कहते हैं मैं भी आत्मा, परंतु मैं कैसा हूँ? सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग रखते हैं और छोटे शालिग्राम रखते हैं। ठीक है, अब यहीं पर है। तो क्या कह रहे बाबा? शालिग्राम रखते हैं ना। बाबा ने कहा जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे। वो कौन है? ठीक है, हम बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं ना हम। लेकिन भूल गए। देखो बाबा अपने साथ साथ हमारा कितना भला कर रहे हैं, हमारी भी पूजा करवा रहे हैं। वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इस समय आप इतनी सेवा जो कर रहे हो, बाबा की मदद कर रहे। ठीक है, भगवान के मददगार ब्याज सहित लौटाएगा, चिंता न करना। वो किसी का लेता नहीं है। एक भगवान ही तो ऐसा जो किसी का नहीं लेता, बाकी तो दुनिया में सारे स्वार्थी बैठे हैं। और क्या, कोई महात्मा भी होगा, वो भी उसको भी होगा कि मैंने इनके लिए किया, मेरे को तो दक्षिणा दो। यहाँ तो बाबा दक्षिणा भी नहीं मांगते, इसीलिए 1 रुपया फीस भी नहीं रखी कि कोई ये ना कहते जी मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था इसीलिए मैं एडमिशन ले नहीं पाया। तो इसीलिए बाबा के घर में चाहे झुग्गी वाला हो चाहे महल वाला हो, सबके साथ बराबर ट्रीट किया जाता है। क्योंकि बच्चे किसके हैं? परमात्मा के बच्चे हैं।
कर्मोनुसारी तो अलग अलग जगह पर है। खूब दान पुण्य किए तो महल में बैठे हैं, नहीं किए तो फिर छोटी जगह में बैठे, तो उसमें क्या बुराई। जैसा जिसने किया वही उसके पास लौट करके आ गया। इसमें कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। ये सोच लेते हैं कि भाई इनको, ये तो बहुत पैसे वाले हैं तो इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, है ना, या बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब कुछ कर्मों के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। बाबा क्या एक ऐसा द्वार है कि यहाँ पर इस द्वारे में भगवान भेदभाव नहीं करता। ना तो धर्म भेद है, ना जाति भेद है, ना किसी और चीज का भेद है। और जगह तो देख करके आपको बिठाते हैं। मंदिरों में भी जाएंगे ना, अगर आपको पहले दर्शन लेने हैं तो वीआईपी आपको कार्ड लेना पड़ेगा। पैसे दे दो। वीआईपी एंट्री अलग होती है वहां पर भी। फिर तो इसीलिए बाबा का शुक्रिया करें कि आपका लाख लाख शुक्रिया कि जो आपने क्या करा, हमारे को अपना बनाया बिना किसी भेदभाव के। तो बाबा यही कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चे सालिग्राम तो सिद्ध होता है कि वह आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है तो इतना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। वास्तव में कोई सालिग्राम बड़ा, वास्तव में मैं कोई सालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन शक्ति अथाह होती है। आप उसको ना अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी। तेज आप देखते हैं ना, जब कहीं कुछ प्रोग्राम होता है तो वो फ्लैश लाइट जो आंखों पे डालते हैं वो तो इतनी छोटी सी होती है, और वो है सारी सृष्टि का रचयिता। कैसे उसे समाओगे? समान और दूर की बात, देख ही लो तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे देखा जाता था कि दादी जी जब बाबा आते थे दादी के तन में, जैसे दादी का आ भी रहा है ना अभी 11 मार्च को, तो क्या होता था कि जब दृष्टि दी जाती थी तो स्पेशल ये कहा जाता था कि आप जितना हो सके दृष्टि अपनी मिला के रखें। मिलाना समझ रहे, भटकाए ना, क्योंकि अगर आपने कॉन्टिन्यूसली बिना पलक झपके दृष्टि ले ली ना बाबा से, तो जरूर आपकी कोई ना कोई संकट आपका टलेगा, कोई ना कोई बीमारी आपकी खत्म होगी, कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है लोगों का, होता है। लेकिन लोगों की बुद्धि क्या नहीं होती, इधर उधर भटकती है कि कौन आ रहा है ये देखेंगे वो देखेंगे, तो बस हो गया काम खत्म। तो बहुत महत्व है, देख नहीं पाते, नजर से नजर नहीं मिला पाएंगे आप, इतना तेज इतना होता है। तो वो तेज को सहन करने के लिए आपका भी तो शुद्ध होना जरूरी है, आंखों का शुद्ध होना जरूरी है। ना चाहते हुए सारा दिन आंखें पता नहीं क्या क्या देखती रहती है, तो कैसे मिलाओगे भगवान से नजर? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि फिर भी चलो कोई बात नहीं। बाबा बोल रहे बच्चे, आत्मा साइज में बड़ी छोटी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होता है, ऑर्गन्स छोटे बड़े होते हैं, आत्मा एज इट इज रहती है। बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है। शरीर का कितना विस्तार है, जरा सा शरीर कितना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो जैसी रहती है वैसी की वैसी रहती है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भगवान अपना काम करा रहा है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे तो वो भी समझदार वो ज्यादा समझदार वो कहते हैं ना ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इनको, ज्यादा बुद्धिमान जो हो जाते हैं ना। किसी व्यक्ति ने अपने भाषण में यही कहा था कि जितने भी बुद्धिमान लोगों पे नजर दौड़ाई जाए तो पता ये चलता है कि उन्होंने स्वयं का आत्मघात स्वयं ही किया है। क्योंकि बुद्धि क्या होने लगती है, ज्यादा चलने लगती है ना। फिर जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतना ही ज्यादा दिमाग क्यों क्या में फंसेगा, हर बात में ढूंढेगा चीजों को, और जितने कम पढ़े लिखे उतने मस्त तो इसीलिए इतना आसान नहीं हुआ ना जो हाईली एजुकेटेड है उनको बाबा को अपना बनाना। पता नहीं कैसे कैसे बनाया जिसे चाहिए ना उसे ले लेता है। हाँ, वो योग से लिया, बुद्धि को फेंक देता है। योग से ताकत भरी चमत्कार को नमस्कार हुआ, जीवन में परिवर्तन हुआ, तो उन्हें समझ में आया। जैसे प्रकाश मणि दादी जी जब थी तो साइंटिस्ट लोग मानते नहीं थे, इतने बुद्धिमान माने कैसे। तो एक दिन योग कराया तो सब हो गया काम, एक दिन में हो गया था काम।
उन्होंने कहा कोई दुनिया नहीं ऊपर। बोले चलो दिखाए आपको दुनिया। तो वो ऐसी दुनिया दिखाई कि वो बाबा के क्या बन गए, बनी है पक्की तरह। दादी एक जानती बार नहीं में। कराया था संकल्प से किसी। वो तो दादियाँ तो सभी बहुत सुनो, शुरू की बात है। जब दादी जी, जब प्रकाश मणि दादी थी तब मेन तो वही थी ना। तो बाकी तो सब बात के थे। बाबा ने सारी पावर तो उन्हीं को सौंपी थी। तो उनमें तो बहुत ताकत थी। कुछ पवित्रता की ताकत होती है और कुछ वैसे भी ताकत होती है बाबा की। और जब बाबा ने जाते समय सब सौंप दिया था, हाथ में सब कुछ रख दिया था, तो कल्याण कराने वाला कौन है, बाबा है। किसके थ्रू कराएगा ये? तो बाबा ने कहा वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा कौन है, भगवान वाच। तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ऊंची तो ऊंची पढ़ाई है, दान भी ऊंचा होगा। हाँ, काम नवेन यहीं पर हो आप? हाँ जी, ऊंचा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। हाँ, वेरी गुड। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। आप बीच में कुर्सी ले आओ। बाबा ने कहा फिर उनसे तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत है, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बस ठीक है, ये है भविष्य की कमाई। ठीक, बाबा ने कहा संगम युग है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है। सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो, आप ही के ऊपर डिपेंड है। भर लो इतनी ताकत। बाबा ने कहा मर्तबे तो बहुत है, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, ये है भविष्य की कमाई। जो भी कुछ करते हैं वह सब दुनिया में इस जन्म के लिए करते हैं, और वो भी भरोसा नहीं। तो ये बावनी का भविष्य की कमाई है। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्या सोचें, जो होना होगा देखा जाएगा। तो आगे के लिए पहले से तो करनी पड़ेगी ना तैयारी। हाँ जी, क्या सुन रहे हो? इससे पहले से तैयारी करनी होगी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे थोड़ी होता है जो होगा सो देखा जाएगा। तो कल के खाने की तैयारी मत करना फिर। मुंह में अपने आप आ रहा है खाना। ऐसे थोड़ी होता है, सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये बातें कहना अर्थात जैसे कुछ नहीं करना, वो इस तरह की बातें करते हैं। तुम बच्चे निश्चय करते हो कि हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ रहे हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बगैर निश्चय को यहाँ बैठ ना सके। बाबा में निश्चय है तभी तो बैठे ना यहाँ पर। इतनी बड़ी संस्था चल रही है, ऐसी थोड़ी चल रही है। कोई जैसे लोग कह देते हैं तो 2-4 लोग ही हो जाएंगे, चलो कहते हैं भाई हिप्नोटाइज कर दिया। कितनों को कर देगा कोई हिप्नोटाइज? एक लिमिट ही तो होगी इस चीज के भी। किस लिए करेंगे? मुरली से करेंगे करते तो किस लिए ऐसे करेंगे? कहते हैं लोग ना। चाहिए है कुछ चाहिए हो तो हम हिप्नोटाइज करें ना कोई। नहीं, वो इसलिए कुछ कहते हैं नहीं, वो नहीं, जो दृष्टि सुनो है। पहले हाँ जी। सुनते हैं ना। कहने का मतलब ये है वो इसलिए कि अपना बना लेंगे आपको, इसलिए आपको क्या करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे, आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, और फिर आपको और मुरली सुना दिया तो और आप उनके हो जाओगे। सुन लिया तो इसलिए मुरली मत सुनना। 2-3 लोगों ने ऐसा कहा मुझे आगे कि ऐसे कहते हैं लोग, तो इसीलिए हम मुरली नहीं सुनेंगे, हम नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, अपने घर बैठोगे। बताओ, दृष्टि भी नहीं लेना। दृष्टि तो खैर कोई देता ही नहीं अब। अब नहीं देता, पहले तो मना कर कुछ सुरमा लगाते हैं। चलो ये भी अच्छा। तो सुनो, तो बाबा यही समझा रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आती है बात तो थोड़ा सा तरीके से चलो। मनुष्य समझते हैं कि क्या सोचें आगे के लिए। बाबा ने कहा बच्चे लेकिन तुमको तो निश्चय है, यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ा रहे कि पंडित जी कथा सुना रहे हैं बैठ करके। यहाँ तो पूछेंगे कल क्या किया, सारा दिन खाया सोया, कुछ काम भी किया आपने, योग किया भाई, अमृत वेला किया आपने? हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं बैठा है जिसने अमृत वेला ना किया हो। मुरली सुनी थी सुबह? वेरी गुड। तो आत्मा को खुशी होती है, कुछ भी हो सुबह सवेरे आत्मा को क्या करना चाहिए, भोजन देना चाहिए। समय और परिस्थितियों के हिसाब से सुबह की मुरली भी शुरू की जाएगी, लेकिन आपका मतलब इसका ये थोड़ी है कि आप कुछ सुने ही ना। वैसे भी तो दुनिया में लोग सुबह सवेरे भगवान के गाने चलाते हैं घरों में, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो ये करना चाहिए। आत्मा को खुशी होती है ना कि हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं,
इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। ये बना बनाया ड्रामा। कल क्या कहा था इसके आगे? कल्याण। हाँ, बनी बनाई बनी हुई अब कुछ बननी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखे। ठीक है रेखा बहन, क्या कह रहे हैं? अपने दिमाग को शांत रखे, क्योंकि कुछ भी अब स्पेशली नहीं बनना। जो कल्प पहले हुआ था वही होगा, बस आपकी जिम्मेदारी भगवान ने ले लिया। और क्या चाहिए बताओ आपको? आपकी कोई जिम्मेदारी ले ले। दुनिया में लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, और यहाँ भगवान कहता है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुम्हारी, और उसको जिम्मेदारी देते नहीं है। लोगों को देंगे कि तुम्हें नहीं समझ में आता मेरी कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी। हस्बैंड को कह देंगे आप गुस्से में, है तो कितनी बेकार की बात है। आप छोड़ो, आप सोचो बाबा ने मेरी जिम्मेदारी ली है, वो आत्मा आज आपके साथ है, कल को नहीं हुई कड़वा सच, तब किससे लड़ोगे? तो पहले ही क्या कर लो, अपने आप को बैलेंस में रखो। देखो कड़वा सच तो यही है, आपको रोना और दुख होना इसी बात का तो आता है कि भाई मुझे पूछते नहीं, मुझे ये तकलीफ है वो तकलीफ है मेरे को कोई नहीं पूछता। अब आप सोचो बाबा ने कहा मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मुझे तो बताओ। ठीक है, तो किसने लिए जिम्मेदारी? बाबा तो अब दोगे औरों को? करोगे शिकायत? बाबा की संसार। सही बात है। तो अब तो छोड़ दो। वेरी गुड। तो मूल वतन, तो मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है बिल्कुल छोटा स्टार, पूजा के लिए बड़ा बनाया शिवलिंग बनाते ना। बाकी इतनी बड़ी आत्मा कहाँ भ्रकुटी में तो बैठ ना सके। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता जब सितारा। एक सेकंड के लिए देखो अपने अपने मस्तक पे चमक रहा है सितारा, बहुत तेज है आप में, बिल्कुल मस्तक के बीच में जैसे मणि चमक रही है, एक सुंदर मणि। वापस आ जाओ। तो देखा, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी होती है। बीच बीच में प्रैक्टिस करते चलो तो बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा, मुरली अंदर उतरेगी। आत्मा समझ के बैठे रहेंगे ना तो अंदर जाएगी मुरली। तो क्या कह रहे हैं? भ्रकुटी के बीच चमकता जब सितारा। स्टार कितना छोटा है, ये बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है, जो हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। आप चाहो चेंज करना, कुछ नहीं हो सकता चेंज, पर हाँ एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि अच्छा हो सकता है। अब वो सिर्फ आपकी फेवर में होगा, और वो भी तब होगा जब आप अच्छा करोगे। जैसे कि लोग कह देते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, जैसे बच्चों को कह दिया आपने, एक दूसरे को कह दिया, तो अब उस खराब किस्मत को आप सही कर सकते हो। इसके लिए आपको एफर्ट्स आएंगे। जैसे कईयों की जन्म पत्री में उल्टा सुल्टा लिखा रहता है, और वो इतनी सेवा कर रही आत्मा। जैसे किसी को कह दिया तुम किसी के लिए बड़े खराब शब्द थे, क्या ही कहूँ आपको, तो उसका तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। कि आप समझ रहे हैं कि जैसे बिल्कुल राक्षस बता रखा था उसे, और वो बिल्कुल देवता बन गई। देवता बन गई। तो ये क्या हुआ फिर जन्म पत्री हमें का? भी किसी ने बोला था तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मैंने कहा मैं तो समर्थ हो गया। तो ज्ञान बुद्धि में बैठ गया ना। बाबा के लिए पूरा। तो ठीक है, बात अगर हो रही है, क्या कोई कहते ना कि तुम्हारी तो किस्मत ही नहीं अच्छी है, तुम्हारे साथ तो ये, अरे छोड़ो, ये मेरी किस्मत जैसी किसी की नहीं होगी। उस वक्त नहीं निकलता। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही नहीं। हमेशा क्या सोचना है, क्या सोचना है बताओ भाई? भाग्यशाली आत्मा। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। कौन हूँ? हाँ जी बताओ। देव कुल की। साधारण नहीं समझ के बैठना रेखा बहन, साधारण नहीं हूँ। हमेशा वो ध्यान रखो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ तो मुझे किस सबका चेहरा कैसा चाहिए आपका? मुझे ये बाबा को चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। विघन आएंगे, बहुत विघन आएंगे, लेकिन आप अच्छा अगर कर रहे हो ना तो वो कहीं जाएगा भी नहीं, ध्यान रखना। तो बाबा जी का सबका अपना अपना पार्ट है, कुछ फर्क नहीं हो सकता इसमें। फिल्म में जो एक बार रिपीट पार्ट हो गया वही रिपीट होगा, इसमें भूल चूक नहीं हो सकती।
यह बातें बिल्कुल नई है, कोर्टों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संग दोष लग जाता है। कोई ना कोई ऐसा मिल गया कि जिसने क्या करा, आपको पढ़ाई से हटा दिया। तो ये पढ़ाई ऐसी है जो जहां तक जीते रहो वहां तक पीते रहो। ठीक है, 2-4 साल का ज्ञान नहीं है, जीवन भर का है। जब तक जिएंगे तब तक आत्मा को भोजन देते रहेंगे। ये पढ़ाई, बाबा ने कहा, यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। आज बाबा ने तो अच्छा बोला। हाँ जी, कहाँ हो आप? हमारा बाबा महाराजा। थोड़ी खुशी हो रही है ऐसी? तो यहाँ है तो यहाँ है पतित पावन बाप उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे खुशी होनी चाहिए कि कोई राजा का बच्चा होगा तो वो ये कहेगा कि राजा का बच्चा वैसे तो महाराजा ही है और वो मुझे बैठ के पढ़ाते हैं। तो सोचो कि सारी दुनिया का मालिक आपको बैठ करके पढ़ा रहा है। और मैं आपको प्रैक्टिकल अपना अनुभव बताऊं, मुझे तो लौकिक भी बाबा नहीं पढ़ाया। अच्छा, आप समझ रहे हैं? मैं जब एग्जाम देने जाती थी तो बाबा मुझे बताता था कि ये वाला, एग्जाम से पहले ही सारी बुक रख लेती थी और मैं पूछती थी कौन सा पढ़ूं कौन सा पेपर के लिए। तो फिर टचिंग आती थी तो फिर उस पर बी लिख लेती थी। आज भी मेरी किताबें पढ़ी और वही क्वेश्चन आए। कुछ नहीं समझ में आता था, किसी से नहीं पूछती थी, बाबा अपने आप क्या कर देता था। हाँ, वो इसलिए लिखती थी कि मुझे ये याद रहे कि बाबा ने बताया। बी निशानी होती थी ना बाबा की, हर मेरी बुक पे जो लॉ की है उनपे बी लिखा होगा, छोटा सा बना होगा, क्योंकि बाबा कितना कौन पढ़े, लिमिटेड ही तो पढ़ना है ना पेपर के लिए। तो आप समझ रहे हैं? तो ये चमत्कार को नमस्कार। जब पेपर देने गई, मुझे याद है आज भी, जैसे ये कारपेट लाल है ना, तो मैं कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करी हूँ और जैसे ऐसे ना पूरी लाल रंग की कॉपी मेरे सामने, जो मेरे नोट्स थे बिल्कुल ऐसे दिखाई दिया जैसे वो मिस्टर इंडिया। उसे याद कर लो। मतलब मेरे पास तो अनुभव इतने हैं कि अगर मैं सुनाने लगूं तो सारे साल बीत जाए। हर पल भगवान ने क्या किया है, ऐसे साथ दिया है। तो दोनों पढ़ाई, वो भी पढ़ाई वो पढ़ा दी और ये भी पढ़ाई वही पढ़ा रहे। तो प्रैक्टिकल करने वाला चाहिए जिसके दिल के तार कहीं और नहीं जुड़े ना, तो क्या है वो फिर अपने आप सारे काम करता है। और फिर फाइनल ये हुआ कि सबको हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया कि कॉलेज गई नहीं फाइनल ईयर में और पूरा कॉलेज टॉप कर लिया। तो जो एचओडी थी उसे प्रॉब्लम हो गई, पूरी क्लास वालों को कह दिया इसे कोई बता मत देना और जिसने बता दिया मैं उसे फेल कर दूंगी। आप समझ रहे हो? तो ये चमत्कार किसका था? तो ऐसे ही वो करता है बच्चों को अपना बनाने के लिए ना। और दूसरा, तार कहीं और जुड़ी हुई नहीं है ना, एक से ही जुड़ी हुई है तार, तो अपने आप सब चीजें होती हैं। तो बाबा ने कहा कि यह पढ़ाई कौन पढ़ा रहे हैं? महाराज, यानी बाबा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा से हम राज्य स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता। बुद्धि भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अच्छा, बहुत ना भी मिले, आपका मन आपको वैसे ही भटका देगा। तो इसीलिए संभलना चाहिए कि मेरा मन मुझको क्या कर रहा है, भटका रहा है। तो जब कुछ समझना है तो बाबा के सामने बैठ जाना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए कि बाबा मेरी बुद्धि भटक रही है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल हो। मुझसे अगर कोई गलती हुई तो अपने आप वो फिर क्या करेगा, आपको ठीक कर देंगे। तो चलते चलते पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ये टेप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन में जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले भी पूरा नहीं पढ़ते, जिनको सब सहज मिल रहा है पढ़ाई करते ही नहीं है। और देखो, मुझे बाबा की ना वो एक बात याद आ गई। बाबा ने बहुत पुरानी मुरलियों में कहा था कि तुम मत जाओ कहीं पर भी, तुम अपने भारत में ही रह करके अपनी पढ़ाई करो और अपना कमाई करो, क्योंकि जो वहाँ चला जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा। तो आज एज इट इज वो माहौल बाहर का हो रखा है। तो याद करो भगवान के वो महावाक्य है। तो बाबा बोल रहे बच्चे
लोगों को शौक चढ़ता है ना बाहर में जाके पढ़ेंगे। बच्चों को यही शौक चढ़ा हुआ है। तो सुनो, बाबा ने कहा यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते, समझते नहीं है कि परमात्मा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, सहजता से सब कुछ मिल रहा है, फोन इतना माध्यम मिला है तो भी अपने आप पे काम नहीं करते। ठीक है, तो बाबा ने कहा गाइड है ना, लिबरेटर है, वो गाइड है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, भगवान जो त्रिलोकीनाथ है वह तुम्हारा बाप है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरला ही जानते हैं। निश्चय नहीं हो पाता ना, तभी तो फिर नहीं आगे बढ़ पा रहे और अंदर से डेडिकेशन नहीं है। आप जरा चेक करो आप बाबा के प्रति कितना समर्पित है। इतने साल से चल रहे हैं ज्ञान में, उस हिसाब से तो आपको बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए। आपकी चाल ढाल रंग रौनक अलग ही दिखनी चाहिए। अभी भी ऐसे चेहरे लटके रहते हैं और क्या ऐसे रहते हैं। अरे मैं तो पूछती हूँ क्या हुआ आपको, क्यों परेशान हो आप? घर में ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब ड्रामे स्टॉप करें, है जी। माया ज्यादा मन की लड़ती। तो आप भी क्या कम हो, तो भगवान की बच्ची हो, शिव शक्ति हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आगे, उस समय तुम गुप्त, इस समय तुम गुप्त हो। तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है, वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। यह है ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संगम। वहां भोग लेकर जाते हो, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे जैसे शुरुआत में हुए। जैसे कन्या पीहर घर से ससुराल घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, फिर ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। सृष्टि समाप्ति की ओर है, सब कुछ दिखाएगा बाबा, एक एक चीज दिखाएगा और आपके सारे दिन दिखाएगा। सब कुछ टीवी में क्या कर रखा है बाबा ने, स्टोर किया हुआ है। वो इसलिए किया है कि कानून ये कहता है कि बिना अपराधी को ये बताए कि तुमने ये काम किया है उसे सजा आप नहीं। तो ये कानून दोनों जगह है, मनुष्य लोक में भी और परलोक में भी। सारी चीजें दिखाएगा, एक एक दिन दिखाएगा कि तुम्हें फोन के माध्यम से कराया, समझाया, तुम्हें इतना समझाया, इतना तुम्हें प्यार किया, तुम फिर भी नहीं माने, फिर भी मुंह लागे रहे। और क्या ऐसे रहोगी क्या? मैंने उस दिन कहा था ना, मुस्कुरा के अंदर आने वाले कोई एंट्री है। कौन कितनी अच्छी बात कह दी उन्होंने। देखो भले मुस्कुरा रहे, लेकिन अंदर से जो नहीं मुस्कुराएगा ना वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, देखा बहन अब भाई नहीं आएंगे, आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो क्योंकि मुझे चेहरा आपका दिख नहीं रहा उतना। खुश है ना आप थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ तो कह रही खुश है। दीदी देख रहे हैं आगे। हाँ दीदी बाबा एक का चेहरा देख। ठीक है, जो मुंह फुला हुआ जाए। तो क्या कह रहे हैं फिर, कह रहे हैं कि सब साक्षात्कार होगा, पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जो फ्री है, जो किसी को परेशानी नहीं है, कोई मर जाता है, समझा जाता है, अभी अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन नहीं छूट गया है। तो अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको बंधन है तो अब वो ये बहाना ले ले तो मुझे पढ़ना ही नहीं है कि नहीं मुझे इतने बंधन है, मैं कैसे चलूं। ठीक है, निकालने की खुद होनी चाहिए लगन, अपने आप को ठीक रखने की। बाबा आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है तुम खुश रहो। बाबा कह रहा है ये, क्या रहो, तुमसे सेवा नहीं भी होती कोई बात नहीं, खुश तो रहो कम से कम। ठीक है, खुश है आप। तो क्या कह रहे हैं, नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाती है, कहती है बच्चे क्या कहते होंगे, अब गफलत मत करो। कौन कह रहा भाई, बाबा कह। कौन है वो, भगवान है वो। तो माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसीलिए बाप को अच्छी तरह याद करना,
और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है और बाहर जाने से नशा तो परमानेंट नशे का इंतजाम करें कुछ कि जो क्या रहे वो तो देखो मुरली है परमानेंट नशा, तो चलते फिरते सुनते रहो। पहले सुनो 2-4 बार, तब अंदर जाएगी वो। ठीक है, तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। अब दुखियों के संग में घूमेंगे फिरेंगे तो दुखी से ही रहेंगे फिर। तो बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और औरों को पढ़ाएं। चित्र बहुत अच्छे बने। टॉपिक चेंज कर रहे हैं बाबा, कह रहे हैं चित्र बहुत अच्छे बने। बाबा युक्तियां रच रहे हैं, गावड़े वाले कैसे सीखे, मतलब जो हर कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा अच्छे से समझ पाए। ये तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सुदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तभी तो किसी को समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है, मित्र संबंधी शरीर का भान इनको बहुत रहता है। फलाने क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अरे भगवान क्या कहेगा ये बता दो मुझे आप। इस समय सबको यही कहो आप कि अब केवल आप भगवान से डरो, क्योंकि अब वो आएगा फाइनल। ठीक है, सबका हिसाब लेने अब वो उतरेगा। तो इसीलिए किससे डरना चाहिए? भगवान से डरना चाहिए। दुनिया की लोक लाज को अब आप छोड़ दें। साफ शब्दों में बताएं बात। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ और ही समझ लें कि भाई किसी से बात ना करें या घर के काम को ना करें। कहने का मतलब ये है आप अपने संबंधों में जैसे आप चल रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को आगे करें। जैसे दूसरों की आपको चिंता रहती है, फलाने क्या कहेंगे, अरे जो कहेंगे कहते रहे। जो बाबा ने हमें नियम बना के दिए उन्हें हर हाल में आपको पूरे करना ही है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, नशा बाबा का तभी रहेगा आपको जब आपका संग अच्छा होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा बाबा मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि अगर बाबा नाराज हो गया तो दुनिया तो ऑटोमेटिकली साथ छोड़ देगी आपका। अभी आपको डर लगता है लोग क्या कहेंगे, थोड़ी दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छी चीज का हर बार हमेशा शुरू में विरोध होता है, और जीवन आपका है, दूसरे का है। बताओ, अब आपको शरीर में कष्ट हो रहा है तो आप ही तो भुगत रही हो, दूसरा भुगत रहा है। तो ये कष्ट का निवारण किसके पास है? तो फिर पड़ोसियों की चिंता हम क्यों करें? तो अब आप देखो, अब चेकिंग करो कि मुझे कितनी दूसरों की टेंशन रहती है, मुझे कितना रहता है कि फलाना क्या कहेगा, जो कहेगा कहता रहे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और मैं तो एक बहुत अच्छी बात सबको सिखाती हूँ कि जब तक आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा तब तक समझ लो आप जहाँ थे वहीं के वहीं हो। विरोध नहीं हो रहा तो सही ट्रैक पे। इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। रिक्शे वाले का बच्चा अगर अचानक से स्कूल जाने लगे तो सबको बेचैनी होगी। समझ गए आप? क्यों? इसीलिए सही ट्रैक पर जा रहा आगे बढ़ रहा है तो जो सब होंगे और सब परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो स्कूल जाना छोड़ दे। लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ ही दो उससे अच्छा। नहीं, मूर्ख होगा वो व्यक्ति जो लोगों की वजह से अपने आप को पीछे करता है। तो वो आगे बढ़ रहा है, तभी तो बुराई हो रही है, बदनामी हो रही है, आगे बढ़ रहे हो आप तभी तो हो रही है। तो उसको प्यार से क्या करना चाहिए? स्वीकार ले। बाबा ने तो इतना खुला बोल दिया था, गालियां भी खा लो तुम, मेरी वजह से, भगवान की वजह से। एक दूसरे को वैसे भी तो घर में अपमान क्या कम होता है आप लोगों का? हर रोज हर मिनट में कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है, फिर भी चुप रहते हो ना कि भाई घर में रहना है। बाबा की फिक्र नहीं होती आपको? क्या सोचते होंगे, कितना प्यार करता हूँ, क्या नतीजा देते हैं ये। ठीक है, ऐसे काम ना करें हम। तो क्या करें कि श्रीमत पे ही नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं, बाबा ने कहा कितना माथा मारते हैं इनसे, तब भी श्रीमत पे नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है, बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो, ये होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्या करें अब बताओ फिर आपका तो गीत है ना, छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या करें? पढ़ते नहीं, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। क्या आशीर्वाद करें आप पे? पढ़ते तो हो नहीं, हर वक्त बस रोना सा लगा रहता है।
हम पढ़ाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो, श्रीमत पे चलो, यही कृपा है। नहीं चलते तो अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते हो खुद को। बाप से वर्षा ना लेवे, रावण की मत पर चल, अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए, आशीर्वाद करते हैं, चिरंजीवी भव, जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्गवासी बाबा कुछ अच्छा सुनो, तो क्या कह रहे, स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना, हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना है, हम बाबा के पास जाना है। अब हमको कहते हैं बच्चे, देह के मोह से तुमको देह की याद ही पड़ती है यहाँ पर, लेकिन अब क्या बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ। ठीक है, देही अभिमानी बन जाओ, तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। मैं कौन हूँ, आत्मा। शांति धाम और सुख धाम, ये है दुख धाम। और यहाँ दुख धाम में आप सुख ढूंढोगे तो आपको बदहजमी हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो मुझे प्यार मिले सबसे, सम्मान मिले सबसे, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा, बड़ा भारी फिर वापस में रिटर्न में आपको देना पड़ेगा। इसीलिए जो आपसे प्यार से नहीं बोलता, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसके क्या है ना, फिर उसके भावनाओं में बह करके फिर उससे इतना ज्यादा लगाव आपका हो जाएगा, और फिर वो जब अगले दिन आपको अपमानित करेगा फिर आपसे सहन नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा हर आत्मा का प्यार से स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि फाइनली हमें अलग तो साथ छूटेगा, कड़वा सत्य है तो थोड़े से शब्द खराब ही, लेकिन ये तो स्वीकारना आपको पड़ेगा। इसे स्वीकारो, अंदर में करो। बाबा कह रहे हैं मैं बाबा की बच्ची, ये मेरी बच्ची बाबा की बच्ची, तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, ठीक हो जाएगी। उसका हिसाब भी तो है ना शरीर का, उसे आप नहीं पूरा कर सकते, उसे वही आत्मा करेगी जो उस शरीर में बैठी है। माँ तो मोह की वजह से कष्ट पा रही है, क्योंकि उसने 9 महीने जो गर्भ में रखा है वो लगाव हो गया ना, ऑटोमेटिकली लगाव हो गया बच्चे से। तो क्या हुआ, उस वजह से उसे दुख हो रहा है, तो उससे उसका दुख देखा नहीं जा रहा। तो इससे ऊपर उठो और उसे रोज रोज क्या दो, वाइब्रेशन दो। ये है सच्चा प्यार। आपको बताऊं, हाय हाय करना सच्चा प्यार नहीं है, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, या हाय मेरे संबंधियों को क्या हो गया। ठीक है, तो यह है दुखधाम, आदि मध्यांत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। ये पुरानी दुनिया अब नई हो रही है, फिर से नई कैसे हो रही है, वे आकर देखो समझो, परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते हैं, फिर वो ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी में 2-4 भी ठहर जाएं तो हो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी की वृद्धि, यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते हर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा निकलनी है, कहेंगे हे प्रभु आपकी पति दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी। भक्ति की आदत बहुत पड़ी हुई है, देवाला मारा, कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा क्या भक्ति छोड़ दी, तुम्हारा हाल हुआ। हाँ, ये सब बेकार की बातें है, समय होता है उस चीज का। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने घर को सही चलाने के लिए भक्ति पूजा पाठ ना करें। घर में बाकी भी लोग तो रहते हैं, उनको तो सही ट्रैक पे लेके चलना है। सारे थोड़ी ज्ञान में चल रहे, नहीं तो वो तो कहीं सर झुकाएंगे ही नहीं, कहीं किसी से डरेंगे ही नहीं, कोई नियम मर्यादा ही नहीं आपके घर में। तो 10 बजे तक सो के उठ रहे हैं तो फिर घर का माहौल बेकार हो जाएगा। मायावी विघ्न पड़ते हैं। श्रीमत बाबा ने कहा श्रीमत छोड़नी नहीं है, माया बड़ी मोहनी है। ठीक है, क्या कह रहे हो, माया बड़ी मोहनी है। कैसे मोहिनी, देखो कितना फैशनेबल हो गई है, समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। माया का पॉम फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भक्का बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको स्वर्ग का ज्ञान अब मिल रहा है, तब समझते हैं नर्क है। यह राज्य पानी रुन्य के पानी के मिसल अर्थात मृग तृष्णा समान है। दुर्योधन का मिसाल है ये राज्य गया कि गया।
कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है। राजयोग इस समय आप सीख रहे हैं, वही राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। ये बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना कांटों को फूल बनाना तुम्हारा ठीक है। ये नहीं कि ये कांटे क्यों हैं, ये ऐसे इतने बुरे क्यों हैं, उनको सही करने के लिए तो आपको बाबा ने अपना बनाया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कांटों को फूल बनाना तुम्हारा काम है। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो, जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है, काम से छूटते हैं, तो ऐसे आधा कल्प तुम दुख से रोने पीटने से छूट जाते हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फिर क्या काम दिया आज आपको, कांटों को फूल बनाना, देही अभिमानी बनना, देही के मन को कांटों को फूल बनाना, आत्माभिमानी बनना है। ठीक है, सब कौन है घर में, सब अपना अपना पार्ट बजा रही है। जब भी आपको देख करके उसे दुख हो ना, तो आपको नहीं, बाबा की बच्ची ठीक हो जाएगी, बाबा की बच्ची ठीक हो जाएगी, इतना करो। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट है, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपनी शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, संग तारे कुसंग बोरे। हमेशा दोस्ती भी ऐसे से करो जो आपसे थोड़ा समझदार हो, तभी आपका जीवन सुंदर बन सकता है, तभी आप बच सकते हो। वरदान दे रहे बाबा, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार, इन तीनों को कैसे चलाना है आपको, नीति प्रमाण। ठीक है, तो क्या कहा, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। न सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रिय, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। ठीक है, कौन से संस्कार, देवीय संस्कार। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वर्ग में भी धोखा नहीं मिल सकता, स्वप्न में भी। अच्छा हाँ, इसमें तो स्वर्ग ही लिखा है, लेकिन स्वप्न ही होगा। हाँ, मैं भी सोच रही यार, नया पॉइंट आ गया। तो ये प्रिंट थोड़ा सा वो हो गया, हो सकता है, कई बार हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कभी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। क्या कह रहे हैं, निर्माणता विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो समझ में आए क्या करेंगे, तो क्या काम दिया आज बताओ, और आत्माभिमानी बनना। अच्छा, ओम शांति।